और लोभ पूयो संबोध पाय सबन्नु धम्मो तीर्थय रे अथम भाषयर श्रोतं गन्थन्ति गणहरा शासनस्य हि अर्थाये तौ सूतं केवल रविकिरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण अरहत देव परम आगम गुरु को अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन शत शत वंदन शत शत वंदन। श्रावकाचार के अंतर्गत दूसरे अणुवर्त का वर्णन चल रहा है। दूसरा अणुवर्त स्थूल मिर्षावाद वीरमणन व्रत। स्थूल मिर्षावाद वीरमणन व्रत। और साधारण भाषा के अंदर इसको कहें तो सत्य व्रत, सत्य का अनुष्ठान। तो ये जो सत्य है या मिर्षावाद वीरमणन व्रत है, ये वचन से संबंधित है, वचन योग से संबंधित है, भाषा समिति से संबंधित है। शास्त्रों में वचन योग और भाषा समिति का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। और ये जीवन की इतनी बड़ी उपलब्धि है, इतनी बड़ी उपलब्धि है, इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। तो आत्मा की जो साधन संपन्नता है, उसमें मनुष्य का शरीर, 5 इंद्रियों की पूर्णता का मिलना,
उसमें मन योग मिलना, वचन योग मिलना और काय योग मिलना, ये जो है इसकी श्रेष्ठता की जो है ये निशानियां हैं, श्रेष्ठता का परिचय है। तो ये सत्य व्रत में तभी हम श्रेष्ठ अनुवर्ती आचरण को जीवन के अंदर उतार सकते हैं जब इसमें कुछ बातों का विशेष रूप से हमारे को ज्ञान हो। तो उसके लिए कहते हैं भाषा विज्ञान, लिपियों का ज्ञान, भाषा विज्ञान, तो ये आवश्यक है। इसमें अंक विज्ञान, गणित का ज्ञान, अगर भाषा का ज्ञान है, उस भाषा के शब्दों के अर्थों का ज्ञान है, उस भाषा के शब्दों के अर्थ किस किस तरह से निकाले जा सकते हैं, सीधे सीधे अर्थ कुछ निकलते हैं, कुछ भावार्थ होते हैं, कुछ संकेतार्थ होते हैं, कुछ लक्ष्यार्थ होते हैं। अब ये सब तक जब तक उन सारे अर्थों को नहीं समझते तब तक हम सत्य की आराधना या मिर्षावाद वीरमणि की आराधना जैसे करना चाहिए वो न कर पाते। शब्द जो बोले जाते हैं उसके बहुत से अर्थ होते हैं, सिर्फ जो लिखा हुआ उसका अर्थ किया उतना ही नहीं होता, उनके तात्पर्य अर्थ होते हैं, बोला कुछ होता है, कहना कुछ होता है, शब्दों का कोई उच्चारण होता है, अगले को मार्गदर्शन कुछ अलग होता है। तो ऐसे भाषा के अनेक अर्थ निकलते हैं, भाषा अनेक अर्थ। और जब तक इसकी हमारे को जानकारी नहीं होगी तब सत्य असत्य का निर्णय कैसे करेंगे, वो शब्द किन किन अर्थों के अंदर प्रयोग हुआ है इसका निर्णय कैसे करेंगे। तो हम जो समझते हैं या बोलते हैं वो सही है इसका निर्णय कैसे करेंगे। तो एक एक शब्द के जितने भी अर्थ निकल सकते हैं उन सब की जानकारी भी होना चाहिए। इसको कहते हैं भाषा विज्ञान, लिपि और भाषा विज्ञान। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। और शास्त्रकार कहते हैं ध्वनि विज्ञान, जिसका जिक्र कल मैंने कुछ किया। ओम की ध्वनि है, अरहम की ध्वनि है, सोहम की ध्वनि है, महाप्राण की ध्वनि है। ये सब ध्वनियों का विज्ञान, ये भी भाषा से संबंधित है, भाषा को सार्थक करने के लिए। स्वर विज्ञान, स्वरों का जानकारी होना, श्वासोश्वास का जो विज्ञान, श्वासोश्वास का अभ्यास होना, उसकी जानकारी होना। इसी प्रकार रागों का विज्ञान, तरह तरह के तर्ज होते हैं, उसी को हमारी भाषा के अंदर राग बोला जाता है। भाई किस वस्तु को किस राग के अंदर बोला जाए, किस राग के अंदर गाया जाए। तो अलग अलग राग होते हैं, मालकोंस राग होता है, मल्हार राग होता है, दीपक राग होता है, सभी स्तोत्र वगैरह होते हैं, उनके ऊपर राग वगैरह लिखा हुआ रहता है। तो उसका भी अपना प्रभाव होता है। अगर किसी के अंदर वीर रस जगाना है तो उसी प्रकार के राग का प्रयोग किया जाता है। जिसको इमोशनल करना हो तो उसी प्रकार के राग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह के शब्द शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारा सोच क्या है, प्राणायाम का अभ्यास है। तो ये सारे विज्ञान जो कई विज्ञान हैं, एक एक विज्ञान के ऊपर बहुत कुछ जो है ऐसा बोला पढ़ा जा सकता है। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर एक एक के अलग अलग महकमे रहते हैं, डिपार्टमेंट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो उसके अंदर पारंगत होने वाले
अद्भुत कलाकार हो जाते हैं। तो यहाँ तो दूसरे अणुवर्त के अंदर सारी चीजों का संपूर्ण रूप से ज्ञान न हो तो कम से कम कुछ न कुछ तो ज्ञान हो, कुछ न कुछ तो उसका अभ्यास हो, कुछ न कुछ तो जानकारी हो। ये श्रावकाचार के लिए आवश्यक है। अगर ऐसे हम समझें, ऐसे इसको समझने का प्रयत्न करें, अगर इन सारी चीजों को इंक्लूड करके अगर अणुवर्तों को हम समझना चाहते हैं तो अणुवर्त बहुत विराट हो जाते हैं, वो साधारण नहीं रहते। जैसे अहिंसा बहुत विराट है, ऐसे सत्य अणुवर्त भी बहुत विराट रूप हो जाता है। इतने विज्ञान उसके अंतर्गत समा जाते हैं, सारी चीजों का अभ्यास उसके अंदर समा जाता है। इन सारों की जानकारी, सारों का अभ्यास हो तभी जाकर के दूसरे अणुवर्त का वो सही ढंग से आचरण जीवन के अंदर कर सकता है। तो ये जो है अणुवर्त, अब साधारण रूप से 25 बोल के थोकने में लिखो, 2-2 लाइन लिख करके किया भाई ये कर लो, अणुवर्त हो गया, ये कर लो, पहला अणुवर्त हो गया, ये पचखान कर लो, तीसरा अणुवर्त हो गया। उसमें एक पन्ने के अंदर सारा का सारा होता है। लेकिन इतना ही नहीं है, ये बड़े विराट, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी अथम भाषी उसको विस्तार से बोलते थे, हर चीज को बड़े विस्तार से बोलते थे। और जो गणधर हैं उनको उसको सूत्र रूप में ग्रंथित कर लेते थे, क्योंकि अब जितना भगवान ने बोला है, केवल ज्ञानी बोलते हैं, विस्तार से जिस चीज को बोलते हैं उस चीज को लिखा भी नहीं जा सकता, तो उसको बांधा भी नहीं जा सकता, और उसको याद करना वो भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये शासन को चलाए रखने के लिए उस अथम भाषाई जो अर्थ है, अर्थ का मतलब विस्तार, यहाँ का मतलब अर्थ का मतलब एक शब्द का अर्थ हुआ ये नहीं, अर्थ का मतलब विस्तार, जो बड़े विस्तार से उन्होंने बतलाया उसको सुत्तम ग्रंथंती, माने छोटे से रूप में ये ग्रंथित कर देते हैं, सूत्र बना देते हैं। जैसे व्याकरण के छोटे छोटे सूत्र होते हैं, फिर सूत्रों को खोलते खोलते व्याकरण हो जाता है। ऐसे हमारे शास्त्र के सूत्र हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं, उनकी व्याख्या करते रहो, व्याख्या करते रहो, विराट हो जाता है, पुस्तक हो जाता है एक एक युग। तो ये सब पहला अणुवर्त, दूसरा अणुवर्त, ये सूत्र के रूप में। और सामान्य रूप से अब कोई समझते नहीं है तो चलो भाई 2 लाइन के अंदर उसको पार कर दिया जाता है, ये है, इतना समझ लो। अब जब उसको सही ढंग से आचरण में लाने के लिए चलते हैं, व्रतधारी बनने के लिए चलते हैं, तो कम से कम उसके स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। तो ये सारे विज्ञान, चाहे अंक विज्ञान है, अक्षर विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है, स्वर विज्ञान है, श्वासोच्छ्वास विज्ञान है, राग विज्ञान है, प्राण शक्ति ये विज्ञान है, ये सारी चीजें ये दूसरे इस अणुवर्त के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। अब इतना जो कुछ अगर इस ढंग से अगर उस व्रतधारी हो जाता है तो वो कुछ विशेष तो हो जाता है ना। विशेष इसलिए हो जाता है, उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का मतलब किसी को तारने का निमित्त बन सके। साधु साधवियाँ, श्रावक श्राविकाएं, इनको चारों जंगम तीर्थ कहा गया। और वो तैरने के लिए कोई भी घाट के ऊपर कोई भी आ सकता है, तो हर किसी को पार कर सके, हर किसी को समाधान दे सके, हर किसी को बतला सके, हर किसी को सुरक्षा दे सकते, और हर किसी को कोई नदी में पार करने के लिए तीर में जो आएगा, कोई पढ़ा लिखा तो नहीं आएगा, अनपढ़ भी आएगा, गंवार भी आएगा, पढ़ा हुआ भी आएगा, साधारण आदमी भी आएगा, धनवान भी आएगा, उसके अंदर बच्चे भी आएंगे, बहनें भी आएंगी, बूढ़े लोग भी आएंगे। जो घाट है, जो तीरने वाला है, जो तारने वाला है, वो तो सबको ही तारेगा, तभी तो तीर्थ होगा। अब एक ही व्यक्ति को तारे, मैं तो पढ़े लिखे को तारूंगा और को नहीं तार सकता, तो तीर्थ थोड़ी होगा।
तो उनके चरणों में आने से तो हर किसी को संसार पार करने का रास्ता मिले, उसको तीर्थ कहते हैं। तो साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को, अब ये श्रावक व्रतों के अंदर इतना कुछ है, तो आप महाव्रतों का हिसाब लगा सकते हैं उसमें कितना बड़ा जो है, कितनी साधना होगी, कितना उनमें ज्ञान की जरूरत है, कितना स्वाध्याय की जरूरत है, कितने अभ्यास की जरूरत है। तो महावर्ती होने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब इस तरह से अणुवर्त में पारंगत होकर के फिर महावर्त में जाएगा तो धर्म की अपरंपार प्रभाव नहीं करता है। एक तो सीधा चला जाता है, 25 बोल पढ़े और महावर्त में चला गया। अब अभ्यास करता रहे तो ठीक है, अगर सोच ले चलो हो गया हमारा तो काम हो गया सब, तो हो गया करते तो अनंता काल संसार के अंदर बीते हैं। न मालूम कितने बार तीर्थंकरों का संपर्क मिला, न मालूम कितने बार मोक्षगामियों का संपर्क मिला, कितने बार हमने आराधना साधना की, लेकिन आज तक हम उसी लाइन में खड़े हैं। आज जो भी हम साधु साध्वी श्रावक श्राविका हैं, ये तो नहीं है ये हमारा पहला भव है, अनंतानंत भव कर चुके हैं। और न मालूम उन भवों के अंदर किन किन महान आत्माओं का संपर्क मिला है, लेकिन अभी उसी लाइन में खड़े हैं, अभी कोई नंबर आया नहीं तो अभी नंबर नहीं आया, क्योंकि हम ऐसे ही चलते रहे, चलो भाई इतना हो गया ठीक है, और क्या करना, काम चल रहा है और करने की क्या जरूरत है, काम ही तो चलाना। तो ऐसे करते हैं तो साधना साधना नहीं होती, चलो चलता है, शासन चलाने के लिए भी जरूरी है, शासन चलाने के लिए ये भी जरूरी है। कोई कोई होता है शासन की प्रभावना होती है, और कोई कोई होता है तो शासन को आगे बढ़ाता है। और जैसे पिता का कारोबार है, कोई कोई उसी को बराबर लेकर के चलता है, कोई उसको डबल कर लेता है, ट्रिपल कर लेता है। पिता का कारोबार कम है, वो फैला देता है पूरी तरह से। लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जो चलो उतना ही संभाल के रखे, उतना भी बहुत है। वो दुकान बनाई, कारोबार बनाया, धंधा बनाया, इतना संभाल के रखे तो बस, और बहुत से तो उसका ही विनाश कर देते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने शासन का विनाशक नहीं बनना, कम से कम प्रभावना नहीं कर सकते, तो किसी को उस शासन से तोड़ने के निमित्त हम ना बने, जोड़ने कम से कम उसको बढ़ा नहीं सकते, उसको जो प्रफुल्लित नहीं कर सकते, उसको और सुगंधी नहीं दे सकते, और कोई फूल उसके अंदर नहीं खिला सकते। तो जो हैं कम से कम उनको तो सुरक्षित रख लें, कम से कम उस धारा को तो सुरक्षित रख सकें, इतना तो हमारे अंदर योग्यता चाहिए। तो ये है, अब इतना भी कर लेते हैं तो बहुत है। श्रावक श्राविकाएं रूप हैं, हम साधु साध्वी हैं, चलो जो दिया है जो बनाया है उस दुकान को बराबर उतना सुरक्षित रख सकें, उतना भी बहुत हो जाता है। लेकिन प्रभावना करने वाले को तो अद्भुत होते हैं। अब जिस अणुवर्त को ये सारे विज्ञानों का जानकारी होगा तो कितना उसका जीवन खिलेगा, कितने जीवन के अंदर महक होगी, कितने फूल खिलेंगे, और उसके पास आने से बैठने से वैसे कितने लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, कितने लोगों को जानकारियां मिलेंगी, कितनों को आगे बढ़ने के द्वार खुलेंगे। तो ये जितने जितने प्रभावशाली होते हैं उतना उतना धर्म की प्रभावना होती है। तो ये तो जो हुआ, ये जो हमारा दूसरा व्रत है कितना विराट है, कितना बड़ा है, जितना हम समझते हैं उतना नहीं है, इसका विशद रूप है। और मोटे तौर से शास्त्रकार कहते हैं कन्यालिक, लड़कियों के संबंध में झूठ नहीं बोलना चाहिए, या स्त्रियों के संबंध में झूठ नहीं बोलना चाहिए, या ऐसे पुरुषों के संबंध में वे किसी पुरुष के संबंध में कोई बात कह दी, कोई झूठा आरोप लगा दिया, उसको बर्बाद कर दिया, उसके जो कुछ है नहीं फिर भी उसकी जो बर्बादी कर दी। तो ये सब जो है ये मोटे झूठों के अंदर आता है। जैसे अनिल अंबानी, ये जो अपना जो गौतम अडानी है, जहाँ आगे बढ़ रहा था, वो किसी कंपनी ने और सारे सांठ-गांठ बना करके, षड्यंत्र बना करके ऐसी बात फैला दी, अगर सरकार मजबूत न होती और उसका पीठ बल न होता तो गौतम अडानी बिल्कुल जमीन के ऊपर आ जाता। क्योंकि जितने उठते हैं ना उतना नीचे गिरने में भी देर नहीं लगता, क्योंकि ऐसे तो पता लगा भाई पब्लिक का ही पैसा लगा हुआ वहाँ पर,
ये जो बड़े लोग हैं इनका अपना तो नहीं, सारा पब्लिक का ही तो पैसा लगा हुआ है। लाखों करोड़ों अरबों रुपया उनके लगे हुए हैं, तो पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। और वो पब्लिक का पैसा, उसको वो गिरने का मतलब पब्लिक गिर गई, पब्लिक का नुकसान हुआ। उसका तो जो होना होना, लेकिन पब्लिक तो लाखों करोड़ों की संख्या में पब्लिक समाप्त हो जाती है। तो इस तरह के इल्जाम लगाने से अब हुआ भाई ये सब फ्रॉड था, ये सब उनको गिराने के लिए था, षड्यंत्रकारी बातें थी। तो ऐसा करके किसी स्त्री के संबंध में, किसी लड़की के संबंध में, किसी पुरुष के संबंध में, किसी आगे बढ़ने वाले के संबंध में अगर ऐसा झूठ बोलते हैं जिससे उसका बेड़ा गर्क ही हो जाए, तो ये सब क्या है? मोटे झूठ। जो कम से कम श्रावक को इतनी जानकारी न हो तो कम से कम इन मोटे मोटे झूठों का तो त्याग करना चाहिए। वैसे तो उसमें बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा ना हो तो ऐसा झूठ तो ना बोलो जिसकी बर्बादी हो जाए पूरी तरह से, और बिना मतलब की बर्बादी हो जाए। दूसरा कहते हैं गौहालिक, पशुओं के संबंध में, नौकर चाकरों के संबंध में, या हमारे अंतर्गत रहते हैं उनके संबंध में। वो पहले ही मरे हुए हैं, पहले कर्म के मारे हुए हैं, हमारे झूठ बोलने से और उनकी तकलीफ बढ़ जाए, तो ऐसा झूठ भी नहीं बोलना। उनकी बद्दुआ लगती है तो बहुत ही बुरा होता है। तीसरा भूमालिक, जमीन, क्योंकि हम जमीन के ऊपर खड़े हैं। पृथ्वी को माता बोला जाता है। जननी जन्मभूमिश्च, जननी, ये जो जन्मभूमि को जननी बोला जाता है, माँ बोला जाता है। तो जैसे माँ का अपमान करना, जैसे जो पाप लगता है, ऐसे जो जन्मभूमि है, पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी तो हमारे को पालती है, धारण करती है, मिट्टी से अनाज बना करके, फल फ्रूट बना करके, हरियाली बना करके हमारे को देती है। तो जैसे माँ सब कुछ हमारे लिए करती है, ऐसे भूमि हमारे लिए करती है। तो पृथ्वी के संबंध में, जमीन के संबंध में, और जमीन के ऊपर है घर, मकान, वास्तु, उसके संबंध में ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे इनकी आशात ना हो, और इनकी आशा आने के साथ साथ किसी का जीवन बर्बाद हो, या किसी को लाभ होना था उसको नुकसान हो जाए। तो ऐसे झूठ मकान के संबंध में, जमीन के संबंध में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो कम से कम इन झूठों से अपने आप को बचा करके रखना, ये शास्त्रकार कहते हैं मोटे झूठों से अपने आप को बचाना, स्थूल जैसे। और न्यासा पहाड़, धरोहर, पहले धरोहर रखने का, जैसे आजकल बैंकों में धरोहर रखते हैं, पहले लोगों के पास ही धरोहर रख लेते थे। पहले बैंकिंग व्यवस्था इतनी तो थी नहीं। तो जो गांव के अंदर जो भी विश्वास पात्र हैं, जो बड़े हैं, समर्थ हैं, या अपने रिश्तेदार हैं, उनको कहा भाई मैंने जाना है, ये लेकर के नहीं जा सकता, चलो तुम्हारे पास में रख देता हूँ, सारी जिंदगी की मेरी कमाई है, आकर के मैं लूँगा। अगले ने रखा, वो न्यासा पहाड़ उसको रखा, और उसको जो है गायब कर देना, या उसको चोरी कर लेना, या उसको झूठ बोल देना तो इन्हें रखा कहाँ था, क्या प्रमाण है। तो इस तरह का जो विश्वासघात है, क्योंकि पहले ऐसे ही चलता था। अब जो बैंकों को जानते नहीं है या समझते नहीं है, या जहाँ पर वो सुविधा नहीं पहुँची है, आज भी लोग एक दूसरे के पास रख देते हैं। जैसे घर से किसी ने जाना है तो पड़ोसी को चाबी दे के जाते हैं, भाई चाबी तुम्हारे को देकर जाते हैं, हम हफ्ते के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं। अब जो पीछे से वो खोल खाल करके सारा बर्बाद कर देते, तो कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा फरेब है, कितना बड़ा विश्वासघात है। और किसी को अपनी चाबी दे करके चला गया, सारा घर जिसको सौंप करके चला गया, पीछे से उसने घर को बर्बाद कर दिया। तो ये इतने बड़े पाप हैं, इतने कर्म बंधन होता है इससे, इतने कर्म बंधन होता है, कई कई बार नरकों के अंदर जाकर के इस आत्मा को रुलना पड़ता है, क्योंकि विश्वासघात का बहुत बड़ा पाप लगता है। तो ऐसे किसी के भरोसे को, कोई हमारे ऊपर इतना भरोसा करता है, अपने कमाई हुई चीज रख लेता है, या कोई चीज सौंप करके चला जाता है। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं, बच्चों को किसी घर में अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार में उसमें सौंप करके जाते हैं, कहीं जाना पड़ा बच्चों को लेके नहीं जा सकते, ये बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, चलो तुम्हारे घर में हफ्ते भर के लिए तुम्हारी जिम्मेवारी की, और उसके पीछे गड़बड़ सड़बड़ कोई कर दे, तो कितना बड़ा जो अन्याय अत्याचार है।
तो इस तरह से न्यासा पहाड़ जो है पहले जो है उस रूप में था, आज जो है इस रूप में जो है। वो तो हर समाज में हर हालात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो इस प्रकार किसी ने हमारे ऊपर भरोसा करके कोई जिम्मेदारी दी है तो उसके साथ धोखा करना, इसको जो है न्यासा पहाड़, ये अपराध, मोटा झूठ इसको माना जाता है। तो व्रत धारण करने वाले या श्रावक चरित्र को धारण करने वाले कम से कम इन चीजों का तो पूरी तरह त्याग कर देते हैं। मैंने कहा ऐसा तो हम चाहे मरना पड़े लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। किसी के धरोहर को किसी ने हमारे ऊपर विश्वास किया है तो हमारे को कुछ भी हो लेकिन वो विश्वासघात हम नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे। ये बचकान करना, इसका त्याग करना, पूरी तरह से त्याग करना, ये श्रावक चरित्र के अंतर्गत आता है। और पांचवी बात कूट साक्षी, माने गलत कागजात बना लेना, गलत कागजात। और वो कागजात, आजकल तो कागजातों के बिना काम ही नहीं चलता, और कागजात बनाने का कार्यक्रम तो पहले भी रहता था। कूट लेख, ऐसा लिखना, ऐसे कूट, अब ऐसा लिख करके जो है बहुत से लोग इसी कागजात के चक्कर में सारी जिंदगी बर्बाद हो जाते हैं। अगला कहता है चलो भाई खिला पिला करके कह देता है मैंने जाना है, चलो ऐसा करना है, विश्वास है, अपनापन है। वो कहता है ये जो कागज है कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, इसमें जरा ना दस्तखत करो। अब दस्तखत कर दिया उसने अपनी मर्जी से लिख करके सारा का सारा अपने कब्जे में कर लिया। अब कोर्ट कचहरी करता है तो इसने तो लिख करके दे रखा है, देखो भी नीचे इसका दस्तखत। ये कूट साक्ष, कूट लेख। तो ऐसा करना, या जो गलत बयानबाजी करना, गलत साक्षी देना, मैंने देखा नहीं है चोरी करते हुए, कहता भाई हमने देखा है चोरी करके लेके जा रहा था, हमने चोरी, ऐसी गवाही देना, ऐसा करके ये करना। ये भी आदमी सोचता तो है हमने दूसरे को बेवकूफ बना लिया, लेकिन जो भगवान कहते हैं तूने दूसरे को बेवकूफ नहीं बनाया, कई बार के लिए तूने अपने आप को ही बेवकूफ बना लिया, अपने आप को ही ठग लिया। दूसरे को ठगने वाला, ज्ञानी कहते हैं तुम देख रहे हो इस समय तुम यहाँ पर ठग रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूं इसके पीछे कितने बार तुम ठगे जाओगे, कितने बार बर्बाद हो जाओगे। एक छोटा सा प्रसंग आता है, एक किसान जो साधारण किसान था और वो कुआं खुदाने की उसकी ताकत नहीं थी, वो पड़ोसी के खेत के वाले के पास गया, जमींदार के पास गया, भाई अपने कुएं से थोड़ा सा पानी मेरे को लगाने दो, अनाज हो जाएगा, जो भी उसका पैसा होगा आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। और वो भी बड़ा परेशान होगा, पानी नहीं लगे तो खेती कैसा हो, खेती न हो तो घर परिवार कैसे चले। उसने बड़ा परेशान हुआ तो किसी ने कहा भाई उसके पास तो कई कुएं हैं, एक आधा खरीद ले, अगर ऐसे नहीं रहता है तो खरीद ले। तो उसने जाके जो मेरे खेत के पास है वो कुआं वो मैं खरीदना चाहता हूँ जिससे मेरा काम चले, आप बतलाओ क्या करना है। करते करते वो अब इसका तो 25,000 रुपया लगेगा, उस जमाने की बात होगी। 25,000 रुपये, उन्होंने कहा 25,000 की तो मेरी नौबत नहीं है, कुआं खुदे बिना, चलो 20 ही दे दे, और 20 का भी मेरा कीमत ही नहीं है तो 20 कहाँ से दूं। उन्होंने कहा कुआं खरीदना है ना तूने, कुआं खरीदने का भाव है, उन्होंने कहा कुआं तो खरीदना, इसीलिए तो कह रहा हूं। तो उसने जो कागजात बना लिया, फिर इस कागजात में देख मैं तेरे को चलो 20 नहीं दे सकता तो कुआं तेरे को 10 में दे देता हूँ। उन्होंने कहा चलो 10 का तो मेरा हो जाएगा काम। तो 10,000 दे करके कागज बना लिया। मैं आज की डेट में इस आदमी को 10,000 रुपया में कुआं बेच रहा हूँ, इसमें दस्तखत कर दिए। अब जिस समय ये हुआ, चलो उसने कहा चले 10,000 की बात है, कमाई कमाई करके पूरा कर देंगे। लेकिन जिस समय टाइम आया, बुआई का समय हुआ, वो वहां पर वो कुएं से पानी निकालने के लिए आया तो घोड़े के ऊपर चढ़ा हुआ आया, वो बैल खोल दी। उन्होंने कहा यहाँ जुताई कैसे कर सकता है, पानी कैसे निकाल सकता है। उन्होंने कहा साहब 10,000 दे करके कुआं खरीदा, तो ये पूजा करने के लिए थोड़ी खरीदा है, पानी निकालने के लिए तो खरीदा। अब नहीं खरीद, पानी निकाल सकते, एक बूंद पानी नहीं निकाल सकता है। उन्होंने कहा साहब
मैंने जो है 10,000 रुपया दिया और आपने अपने हाथ से जो है वो कागज बना करके मेरे को दिया, 10,000 दे करके कुआं खरीदा है, तो आप कैसे कहते हैं पानी नहीं निकाल सकता? उन्होंने वो बैल बैल भगा दिया। बड़ा आदमी था वो बेचारा, बड़ा परेशान, बड़ा दुखी। और उसने कहा भाई, फिर रोता हुआ दूसरे दिन पहुंचा, साहब 10,000 रुपया मैंने दिया था, तो कम से कम पानी निकालने के लिए तो मैंने कुआं खरीदा है तो दे दो। मैंने कहा बात सुन, तूने क्या खरीदा है? मैंने कहा था भाई ये मेरा कुआं 25,000 रुपये का, तो माना नहीं, मैंने कुआं खरीदना है, कुआं खरीदना। तो मैंने तेरे को 10 में कहा, तो 25,000 का मेरा कुआं था, तो मैंने तो फिर भी कम करके तेरे को 10,000 में दिया। तो कुआं कुआं दिया है, कुआं का पानी का जिक्र थोड़ी है। पानी निकालना हो तो 10,000 और दे दे। मैंने कुआं बेचा है, पानी थोड़ी बेचा है। अरे हमने कहा नहीं था 20,000 तो इस कुएं का है, वो पानी सहित कुएं का था। तू जिद कर रहा था कुआं खरीदना है, कुआं खरीदना, तो इसलिए 10,000 में तो सिर्फ तेरे को कुआं मिला है, उसका पानी खरीदने की, पानी लेने के लिए 10,000 और देना पड़ेगा। अब ऐसे कागजात बना करके ऐसे वो उसने सोचा ले मर गया। मतलब जिंदगी भर की कमाई उसके लिए लगा दी। अब कहता कुआं बेचा है, पानी तो बेचा ही नहीं। वो रोना धोना, घर में बच्चे, वो खाना पीना कोई नहीं। 2-3 दिन हो गए, गांव वाले इकट्ठे हो गए, क्या हुआ भाई? मर गया था। ये कुएं के चक्कर में तो खत्म ही हो गया। मैं 10,000 पहले दिया, अब कहता कुआं बेचा है, कुएं का पानी थोड़ी बेचा है। कुएं का पानी निकालना हो तो 10,000 और भरना पड़ेगा। अब मैं अपने आप को बेच करके भरूं, या अपने पत्नी को बेच करके भरूं, या अपने बच्चों को बेच करके भरूं? गांव वाले परेशान हो गए। वे पंचायत में जा करके, तो बड़े पंचायत में जा करके अपनी अर्जी दे दे। उन्होंने कहा क्या होना, वो धनवान है, मैं घर में, दे तो दे, कुछ न कुछ तो हो जाएगा, कुछ भगवान की कृपा हुई। तो उसने फिर पंचायत में दस्तखत वगैरह दिए। पंचायत अच्छी थी, सरपंच अच्छा था, उसने तारीख लगा दी, उस दिन दोनों के ने आना, उसको भी समन लगा दिया वहां पर। हो अब जिस समय बातचीत हो गई, भी समझौता कर लो, तुम लोग अड़ोसी पड़ोसी हो, गांव के अंदर रहना है, अब इस तरह से लड़ाई झगड़ा करने से थोड़ी चलता है। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो कुआं जो है, इसने कहा मैंने कुआं खरीदा है तो मेरे को पानी निकालने का अधिकार होना चाहिए। वो कहता देख, एक कागजात देखो साहब, मैंने कुआं बेचा लेकिन पानी मैंने नहीं बेचा इस, और लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा भाई साहब आप सेठ हैं, सब कुछ है, तुम्हारे बड़ा खेत है, जमींदार हो, कुछ रहम करो। अरे समाज में रहते हैं तो एक दूसरे के साथ, नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता, मैंने पहले 5,000 कम किए हुए हैं, इसलिए 10,000 देगा तभी पानी निकालने का अधिकार है। और उसको कहा अरे तेने जब लिखा हुआ है कुआं खरीदा, पानी नहीं खरीदा, तो कैसे निकलेगा? 10,000 तेरे को देना पड़ेगा, 10,000 देना नहीं पड़ेगा, नहीं देगा तो कैसे पानी निकालेगा? कहता जी हजूर मेरे को मारो, फांसी चढ़ा दो, कुछ भी कर लो, मेरे हाथ में तो अब 1 पैसा भी देने की स्थिति नहीं। तो फिर पंचायत ने आखिर में कहा चलो इसका निर्णय लेते हैं। आखिर में सरपंच ने बोला देखो दोनों पक्षों की बात सुनी, इसने कुआं जो है इस किसान को बेचा है, और लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा हुआ हमने कुआं बेचा, कुएं का पानी नहीं बेचा। तो इसका मतलब इसको हमने पूछा भाई 10,000 रुपया दे करके तो पानी निकाल ले, वो कहता मैं मर जाऊंगा लेकिन अब पैसा तो आगे दे नहीं सकता। समस्या ऐसी है, इसलिए हमारी पंचायत, हम पंच बैठे, हमने ऐसा फैसला किया है, इसके अंदर कुआं तो इस किसान का है, और कुएं के अंदर जो पानी है ये जमींदार का है। और ये पानी निकालने को नहीं देता, वो पानी खरीदने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हमने ये फैसला किया है या तो 1 महीने के अंदर इस किसान के कुएं से पूरा पानी निकाल लो, अपना पानी तुम्हारा है ना, ठीक है साहब, पानी तुम्हारा है ना ये, या तो 1 महीने के अंदर पानी निकाल दो, पूरा सुखा दो उसको। अगर उसके अंदर 1 भी बूंद पानी रहेगा तो उसका किराया जब तक रहेगा तब तक तुम्हारे को भरना पड़ेगा। दूसरे के कुएं में पानी रखने का किराया तो लगेगा ना, उसको मुफ्त में थोड़ी रख सकता, उसका किराया तुम्हारे को बराबर देते रहना पड़ेगा, बराबर देते रहना पड़ेगा। उसने सोचा ले भाई जिंदगी भर किराया कैसे देंगे,
कुएं का पानी तो खत्म होने का। बहुत खत्म तो होना, वो तो निकालते रहेंगे और आता रहेगा। उसने सोचा ले मर गए, मारने चले थे खुद ही मर गए। भगवान कहते हैं तुम सोचते हो दूसरे को मार रहा हूं, तुम खुद मर जाते हो। तुम सोचते हो दूसरे को ठग रहा हूं, खुद ठग जाते हो। अब जो है उसने फिर कहा भाई इसके ऊपर, अरे कुछ नहीं, अब तो फैसला हो गया सो हो गया। आखिर जो है उसने बहुत हार पैर जोड़े, बहुत कुछ किया, उससे भी क्षमा याचना की। पंचायत ने कहा भाई हम जो फैसला हुआ उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आखिर में वो इतना रोया धोया क्योंकि उसको जिंदगी भर पैसा देना। अब जब तक पानी रहेगा तब तक पैसा कुछ न कुछ जो होता देना ही पड़ेगा ना होकर। उन्हें सोचा जिंदगी भर अपने पूछते भी इसके अंदर बचेंगे नहीं, बेटा आएगा, पोता आएगा, पड़पोता आएगा, उसको भी पैसा भरता रहना पड़ेगा, तो बड़ी मुसीबत हो गई। बहुत रोया धोया तो पंचायत ने कहा देखो अभी भी तुम आपस में समझौता कर सकते हो तो ठीक है। उसने फिर किसान के पैर पकड़े तो उस किसान ने कहा साहब हम गरीब हैं लेकिन हमारे अंदर इंसानियत है और हम किसी का अन्याय का लेना नहीं चाहते, बस मेरे को तो इतना ही चाहिए, उसमें फायदा हो नुकसान हो मैं कुछ नहीं। आपने हमारे को कुआं बेचा था, उस कुएं से पानी निकालने दो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। कि साहब अब आदमी के अंदर इंसानियत थी, वो तो गलत नहीं था। उन्होंने कहा हमारे को ऐसा गलत में किसी का फायदा उठाना नहीं चाहता, मैं मेरे को पानी निकालने का मौका मिले तो बस ठीक है। अब सरकार ने बता दिया है, पंच ने बता दिया है, अगर तुम नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं। उनका समझौता हो गया, वो बच गया। अगर समझौता ना हो गया वो भी बेईमान होता, लेकिन वो बेईमान नहीं था। अच्छे आदमी हमेशा अच्छे ही होते हैं, वो मौका देख करके बदलते नहीं हैं, लोभ दे करके बदलते नहीं हैं, चांस दे करके बदलते नहीं, अच्छे तो अच्छे होते। तो ऐसे जो है ऐसे कुटलेख, ऐसी लिखा पड़ी, ऐसे दूसरे को बर्बाद करना, कम से कम श्रावक व्रतों के अंदर इन चीजों का तो संपूर्ण रूप से त्याग करना होता है। तो ये त्याग होते हैं, तो मोटे झूठ का त्याग होता है। तो दूसरा अणुव्रत वहां पर प्रारंभ होता है। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु के वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का प्रत्याख्यान कोई एकासना व्यासना कुछ भी हो तो आप लोग अपने मंदारण के अनुसार पचखान कर सकते हैं। बड़ी आज का जाप श्री शांतिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री शांति